विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। सीएम साय की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक हुई है। कैबिनेट बैठक में अहम फैसलों पर मुहर लगी बताई जा रही है। नगरीय निकाय चुनाव से पहले कई अहम फैसले की जानकारी भी जल्द ही साझा की जाएगी। बहुत बड़ी जानकारी आपको दे दे, जानकारी ये मिल रही है कि डिप्टी सीएम अरुण साव भी अभी प्रेस वार्ता करके नगरीय निकाय चुनाव से लेकर और भी तमाम फैसलों की जानकारी देंगे, जिसमें कैबिनेट बैठक में अहम फैसलों पर मुहर लगी है। विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं डिप्टी सीएम अरुण साव। सीधा लिए चलते हैं आपको। बना लो, ये आप लोगों के ऊपर है। हाँ जी, बिल्कुल। यस सर। आज तो देखिए, नगरीय निकाय चुनाव की आचार संहिता कल से लागू हो सकती है प्रदेश में, और उस लिहाज से साय कैबिनेट की ये बैठक बेहद खास मानी जा रही थी, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि नगरीय निकाय चुनाव से पहले कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। उसी की जानकारी देते हुए अरुण साव। महत्वपूर्ण निर्णय 27 लाख किसानों के हित में मोदी की गारंटी के अनुरूप जो मोदी की गारंटी का दर है 3100 रुपये प्रति क्विंटल, किसानों को जो समर्थन मूल्य की राशि है 2300 रुपये उसका भुगतान हो रहा है, जो 800 रुपये प्रति क्विंटल राज्य सरकार की ओर से देना है मोदी की गारंटी के रूप में, उसे एक मुश्त फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह में किसानों के खाते में जारी किया जाएगा। कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में उपार्जित धान में से अतिशेष धान की नीलामी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर करते हुए उसका निराकरण करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ राज्य के HB4 श्रेणी के विद्युत उपभोक्ता, मिनी स्टील प्लांट, स्टील उद्योग को तो देखिए, लगातार जानकारी दे रहे हैं डिप्टी सीएम अरुण साव। बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि 27 लाख किसानों को मोदी की गारंटी के तहत जल्द ही फायदा मिलेगा। 2300 रुपए समर्थन मूल्य की राशि का भुगतान हो ही रहा है, लेकिन 800 रुपए का भुगतान फरवरी के दूसरे महीने में सरकार जारी करने वाली है। मोदी की गारंटी को कहीं ना कहीं पूरा करने की तैयारी में यह बेहद अहम फैसला बताया जा रहा है, और इसी के साथ साथ लगातार जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि देखिए आज कैबिनेट की बहुत अहम बैठक हुई है। ऐसे में जानकारी ये मिल रही थी कि नगरीय निकाय चुनाव से पहले कई अहम फैसले जो हैं वो इस बैठक में निकल कर सामने आएंगे, और उसी की जानकारी दे रहे हैं डिप्टी सीएम अरुण साव। मोदी की गारंटी पूरी करने की तैयारी में और लगातार प्रयासरत है साय सरकार, और इसी कड़ी में अभी प्रेस वार्ता कर रहे हैं डिप्टी सीएम अरुण साव। एक बड़ा निर्णय आज कैबिनेट में लिया गया। विधानसभा में इसकी घोषणा की गई थी कि छत्तीसगढ़ कलाकार कोष नियम 1982 में संशोधन करते हुए राज्य के कलाकारों को 25,000 रुपये के स्थान पर अब अधिकतम 50,000 रुपये की सहायता एवं निधन होने पर 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के युवाओं को वित्तीय बाजारों, निवेश के साधनों एवं वित्तीय नियोजन के क्षेत्र में उपयोग
कौशल और आवश्यक ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छात्र स्किलिंग प्रोग्राम एसएसपी के तहत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया गया है। यह प्रशिक्षण हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए संचालित किया जाएगा। वाणिज्य कर आबकारी विभाग में अपर आयुक्त आबकारी का एक नवीन पद वेतन मैट्रिक्स लेवल 15 का सृजित करने का निर्णय लिया गया। नवा रायपुर अटल नगर में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रायोजन हेतु सत्य साई हेल्थ एवं एजुकेशन ट्रस्ट को अतिरिक्त 5 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ विशेष क्षेत्र अचल संपत्ति का व्ययन नियम 2008 के तहत नवा रायपुर अटल नगर में द आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर की स्थापना हेतु 40 एकड़ भूमि रियायती दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया। नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की नया रायपुर आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2017 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के द्वारा निर्मित 5 से अधिक समय से नहीं बिके हुए आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों को वन टाइम सेटलमेंट, एक मुश्त निपटान हेतु लागत मूल्य बेस रेट से 10%, 20% तथा 30% छूट देकर विक्रय करने का निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 अंतर्गत 1,32,000 हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए कुल अनुदान राशि 3,938.80 करोड़ है, जिसमें अनिवार्य राज्यांश 1,450 करोड़ रुपए है। इसमें अनिवार्य राज्यांश के अतिरिक्त राज्य सरकार ने 538 करोड़ रुपए जो कि मकान पूर्ण करने पर अथवा गृह प्रवेश के समय अनुदान के रूप में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के हितग्राहियों को देने का निर्णय आज कैबिनेट में किया गया। कैबिनेट ने महिला स्व सहायता समूह के हित को ध्यान में रखते हुए रेडी टू ईट निर्माण का काम महिला स्व सहायता समूह को सौंपने का निर्णय लिया है। पहले चरण में रेडी टू ईट निर्माण का कार्य 5 जिलों में महिला स्व सहायता समूह को दिया जाएगा, फिर क्रमशः अन्य जिलों पर भी इसका पालन होगा। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में जो प्रावधान संशोधन किए जाने हेतु विभिन्न धाराओं में संशोधन किया है, उसके अध्यादेश की समयावधि को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। ये महत्वपूर्ण निर्णय है जो आज कैबिनेट में लिए गए। वो विभाग वर्कआउट कर रहे हैं, उसकी जानकारी आपको मिलेगी। डिप्टी सीएम अरुण साव को सुना आपने, जानकारी दे रहे थे किस तरीके से राज्य के कलाकारों को अब 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। अगर निधन हो जाता है तो 1 लाख रुपए की सहायता राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। इसी के साथ एक और मुख्य फैसला युवाओं को देखते हुए भी लिया गया है, जहां पर युवाओं के निवेश के लिए छात्र स्किलिंग प्रोग्राम के तहत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ एमओयू साइन किया जाएगा। साथ ही साथ देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से पीएम आवास योजना शहरी के लिहाज से कई महत्वपूर्ण फैसले साई कैबिनेट में लिए गए हैं।